everyone, I am Dr. Sheetal Goyal. I am a consultant neurologist with further specialization in memory disorder, currently working in Wockhardt Hospital, Central Mumbai. आपने कई बार ये चीज़ नोटिस किया होगा अपने आस पड़ोस में या अपने घर के बुजुर्गों में कि वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, या फिर आपने खुद से नोटिस किया होगा कि मेरे दादाजी या मेरे फादर या मेरे पड़ोसन जो कभी बहुत एक्टिव हुआ करते थे, अब वो बिज़नेस ही नहीं करना चाहते, घर पे एक अकेले कोने में बैठे रहते। या कई बार ऐसे कंप्लेन देखा गया है जहाँ पर पेशेंट को किचन में जाना है और उसकी जगह वो बाथरूम चला जाता है और बिल्कुल कंफ्यूज दिखता है कि वो एक्चुअली किचन की तरफ जा रहा था, फिर वो बाथरूम कैसे घुस गया। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट रिमोट को मोबाइल की तरह यूज़ करके किसी से बात करने की कोशिश करता है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं, जो ओल्ड एज में यूजुअली देखा जाता है, उसको एक ब्रॉड हेडिंग में हम लेके आते हैं जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसमें ऐसा भी देखते हैं कि पेशेंट जो पहले फैमिली इश्यूज़ में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे, अपना जजमेंट बताते थे, वो अभी जजमेंट देना ही नहीं चाहते या फिर कुछ ऐसा जजमेंट देते जो बहुत बिजार होता है। सडनली वो घर के लोगों को मारने पीटने लगता है, नहाना नहीं चाहता, अपना सेल्फ क्लीनिंग नहीं करता और कई बार अपॉइंटमेंट भूल जाते हैं और एक बार खाना खाने के बाद फिर से पूछेगा आपसे कि आपने मुझे खाना तो दिया ही नहीं आज, और जब आप कहे कि नहीं आपने तो अभी आधा घंटा पहले खाना खाया था, तो बिल्कुल डिनाई करना। तो ये सारे लक्षण कई बार देखा गया है कि हमारे पहले में हम ऐसा सोचते थे कि ये तो बस एज रिलेटेड है, ऐसा तो हो गई, ये तो ओल्ड एज में हो ही रहा है, तो और घर पे ही रख दिया जाता था ऐसे पेशेंट को। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ आपको एज अ कॉग्निटिव एक्सपर्ट कि देखा गया है कि ऐसे लक्षण कई बार ट्रीटेबल होते हैं। थोड़ा सा विटामिन B12 की कमी या थायराइड डिसफंक्शन या विटामिन D की कमी, या अभी जो रिसेंटली हम जानने लगे हैं न्यूरोलॉजी में कई तरह के एंटीबॉडीज़ जो ऑटो इम्यून एनकेफेलाइटिस के पैनल में आता है, कई सारे एंटीबॉडीज़ जो पैरानियोप्लास्टिक पैनल में आता है, वो सारे अगर प्रॉब्लम हुआ है पेशेंट को, तो पेशेंट ये सारे सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है हमारे पास। और अगर हम इसको प्रॉपरली समय पे डायग्नोस कर ले और इसकी ट्रीटमेंट करवा दे तो पेशेंट कई हद तक नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी आपसे, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने ऐसे कोई प्रॉब्लम्स अपने घर पे, अपने बुजुर्गों में या यंगस्टर्स में या फिर अपने आस पड़ोस में देखा है, तो आप प्लीज़ आइए, हम मदद करना चाहेंगे। हो सकता है कि हम उनकी ज़िंदगी फिर से संवार दें। थैंक यू।